आपका ब्लॉकचेन पर किसी भी कौन बहुत सारी टोकन भी रन कर सकता है। मतलब इसी ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है और दूसरी जो ब्लॉकचेन इसी ब्लॉकचेन के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है। मतलब पूरी तरह से ओपन सोर्स हो जाएगा। आपका पास BP20 का TFT हो सकता है, ट्रांजेक्शन TFT हो सकता है, खुद का जो कॉइन वो भी हो सकता है। आप मान लो कोई दूसरे नेटवर्क के साथ आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे सालाना भी TFT हो सकता है। इसी तरह हर नेटवर्क के साथ हर ब्लॉकचेन के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होने लगेगा। जब ट्रांजेक्शन होने लगेगा आपका TFT का तो गैस फीस लगेगा नहीं, तो अभी देखेगा ये यूज केस का कमाल। जो गैस फीस आप जो देख रहे हैं ना, अभी आप जो यूज कर रहे हो BNB लेकर जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सिस्टम भी उसी पर भी BNB लेकर भी ट्रांजेक्शन कर रहा है। आपको जो ट्रांजेक्शन दे रहा है ना 3000 3,000 का जो टोकन दे रहा है ना सिस्टम, वही BNB भी यूज कर रहा है यूज केस। उसी तरह आप भी यूज केस स्टार्ट कर देंगे। ओके, और उसके बाद ही बात किया सिस्टम मल्टीपल चैन के साथ, ये तो बात हो चुका। और देखिए एक बड़ी चीज जेके रोलअप, ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये बड़ी टेक्नोलॉजी। मतलब जेके मतलब जीरो नॉलेज। ओके, जीरो नॉलेज मतलब आपका स्पीड, ये जो रोलअप क्या करता है ना, स्पीड को अच्छी तरह से इंक्रीज करता है और डाटा को संकुचित करता है और आपका जो गैस फीस को रिड्यूस करता है। ओके, तो उसका मतलब आपका ब्लॉकचेन बस पूरी सेफ स्मूथली चलने के लिए ये के प्रोग्राम की है। ओके, इसका नाम दिया गया जेके रोलअप। जेके मतलब जीरो नॉलेज। ओके, इसमें सिस्टम बहुत सारी अडाप्ट करने वाला है फ्यूचर में। ओके, उसके बाद देखिए ऑक्शन फंक्शन ये जो आने वाला था, ये जो Q2 में इसके थोड़ा लेट हुआ, किसलिए ब्लॉकचेन आने के लिए टाइम लगा, इसीलिए लेट हुआ। आपका ब्लॉकचेन आने के बाद ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक अब शुरू हो जाएगा। जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हो, आपका सिस्टम का अंदर जो बॉटम देख रहे हो ऑप्शन मिंट देखिएगा, मेरे याद आया। तो नोटिफिकेशन में आप देख रहे हो जो क्रिएटर मिंट, इसका मतलब जानते हो, सिस्टम पहले से आपको बहुत सारे वर्ड यूज किया, आपके साथ बहुत सारे वर्ड यूज किया। आप नोटिफिकेशन को खोलकर देखिएगा, क्रिएटर, बिल्डर, पार्टनर, इतना बड़ा महान सिस्टम है। हमारा औकात नहीं कोई सिस्टम का पार्टनर बनने के लिए। क्या फंड है हमारे पास, किसका $100, $200, $500, $1000, ऐसे ही ना, छोटा छोटा ये जो हम सभी है ना। कितना परसेंट का पास इतना बड़ा फंड है, कोई कंपनी का पार्टनर बने, कोई भी औकात नहीं। लेकिन इतना महान ये सिस्टम, एक एक छोटा हो बड़ा हो सभी को पार्टनर संबोधन किया। आप क्रिएटर, आप कैसे क्रिएटर बनेंगे, कैसे आपको रॉयल्टी मिलेगा? सुनिएगा, आप जब ये सिस्टम में जो मिंट ऑप्शन आ जाएगा ना, आपको खुद भी आप NFT बना सकते हो। आप तो क्रिएटर बन गए हो। ऐसे ही सिस्टम आपको रास्ता देखा लेगा। इसी से आप जो NFT आप क्रिएट करेंगे न्यू, आप क्रिएटर हो गए हो, उसी NFT को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दे, उसका भी सिस्टम कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में नॉलेज आगे ले लेंगे। लेकिन देखिए, आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम देने के लिए, जिंदगी भर के लिए इनकम देने के लिए ये सिस्टम एक रोड मैप क्रिएट कर रहा है, अभी जारी है।
जिंदगी भर इनकम लेने के लिए। लेकिन आप तो इनकम करेंगे, हम तो इनकम करेंगे, हम ये दुनिया में रहे ना नहीं रहे। लेकिन ये जो रॉयल्टी आपको जो पीछे आप साइड में खोल के देखिए, रॉयल्टी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है रॉयल्टी किसको मिलता है। रॉयल्टी इसको मिलता है, मान लो आप कोई पुस्तक लिखा, जो भी कोई पुस्तक लिखा, कोई भी हो सकता है, आप मान लो वही पुस्तक ऑल वर्ल्ड में जिस तरह बीतता रहेगा, जो भी वह करता रहेगा ना, उसी वो आदमी ये दुनिया में हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रॉयल्टी उसका परिवार को मिलता रहता है। इसी तरह आप वन टाइम NFT क्रिएट करेंगे, वन टाइम वही NFT जो नॉन फंजिबल टोकन, जितना बार आपका NFT दुनिया में बाय सेल होता रहेगा ना, उसी हिसाब से आप ये दुनिया में रहे कि ना रहे, लेकिन आपका जो NFT का रॉयल्टी आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। इसका मतलब आप क्रिएटर, इसका मतलब आपको मिलता है रॉयल्टी जिंदगी भर के लिए। देखिए कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं सिस्टम, लेकिन हम लोग का सोच छोटा है। क्योंकि ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जमाना में टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है और जितना साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, हम लोग को भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे कभी भी। हम देखिए आप विड्रॉल कैसे लेंगे, ये टेक्निकल बारे में पता करने के बाद, आपको कुछ समझने के बाद आपको विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन जो भी ये टेक्निकल बारे में नहीं समझा, ये कभी भी इसमें 1 रुपीस भी नहीं ले सकता, इनकम भी कर नहीं सकता इस सिस्टम में, क्योंकि ये फुल्ली टेक्निकल होने वाला है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे देखिएगा जॉब एंट्री करेगा ऑक्शन में और भी टेक्निकल हो जाएगा। फिर जॉब एंट्री करेगा 28, 29, 30 के बाद मेटावर्स में और भी टेक्निकल हो जाएगा। क्या आप जिंदगी भर इनकम के लिए रेडी है? तब आप टेक्निकल पार्ट को हमेशा के लिए समझाना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाएंगे समझने के लिए, क्योंकि आपको इनकम चाहिए जिंदगी भर के लिए। ओके, थैंक यू सर, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया लगता है। थैंक यू एवरीवन। आज छोटी सी नॉलेज से जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी आप लोग से मैं भी हर टाइम सीखता हूँ, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। इसीलिए जो भी नॉलेज भी कुछ भी अच्छा बुरा हो सकता है, आप अच्छा लगे तो ग्रहण करिएगा, अच्छा नहीं लगता तो आप ये इधर फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज तो नॉलेज होता है, विद्या तो विद्या होता है। सरस्वती नहीं तो लक्ष्मी नहीं है। ओके, पहले सरस्वती को पकड़िए, उसके बाद लक्ष्मी के लिए कोशिश करिए, ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाएंगे। ओके, पहले सरस्वती को आप अपनाइए, ओके, उसके बाद ऑटोमेटिक सरस्वती लक्ष्मी आने वाला है। और कुछ महीना, कुछ दिन, कुछ साल इंतजार कर सकते। थैंक यू, गुड नाइट, जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद मुझे बहुत ही जबरदस्त। मैं जितने भी यहाँ जितने भी मेंबर्स के माइक अनम्यूट हैं, मैं उन सभी से बेनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि अमूल्य सर का सभी धन्यवाद करें। और मेरे पास तो शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द है, तो प्लीज अमूल्य सर का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट पर्सन, वेरी गुड सर, थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री मनदीप शर्मा जी को, और हमारे बीच एक और ग्रेट दिग्गज
मेंबर्स लीडर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो श्री मनदीप शर्मा जी, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो अमूल्य सर ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी है दोस्तों, वो ब्लॉकचेन को लेकर थी। तो बहुत सारे ऐसे नए दोस्त होंगे जिनके कई बार जो बातें होती हैं वो ऊपर से चली जाती हैं, तो फिर भी आप लोग यहाँ पर बने हुए हो, सुन रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। और नहीं तो मेरे जैसे लोग जैसे बैठे हैं तो और कुछ सीखने को नहीं मिला तो कम से कम ये मिला कि यार ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है। ये सबसे बड़ी बात होती है ना। तो कई बार क्या होता है, हम बंदे की जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होती है, वहां से ही भी जज कर लेते हैं कि भाई साहब बंदा कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है, भले हम लोगों को समझ कम लग रही है, नहीं लग रही है, व्हाटएवर जो भी है, परंतु वो कुछ ना कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत ही ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है दोस्तों, जिनका पूरा डंका है इस वक्त ट्रेजर, एनएफटी ट्रेजर फंड के अंदर, जो वो भी कम नहीं है, अमूल्य सर। और मैं उनका जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, पहुंचिए, पधारिए सर, लोग आपके इंतजार में हैं। डॉक्टर यश यादव जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर यश यादव जी। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, प्लीज आइए। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त, बहुत ही यहाँ पे जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम। बहुत ही ग्रेट लीडर यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग इतनी मोहब्बत के साथ इनवाइट करते हैं, जबरदस्त, दिल खुश हो जाता है। बाकी तो आज समय भी काफी हो गया है और बाकी हमारे अमूल्य सर ने काफी रिकवर कर दिया है, जो चीज मैं रिकवर करने वाला था, बाकी अमूल्य सर ने कर दिया है। तो बहुत खुशी हुई, सर ने बहुत कुछ यहाँ पे बताया, आप सबको सिखाया। बाकी में टेक्निकल चीजों के मामले में जो भी व्यक्ति यहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा, वही व्यक्ति आगे यहाँ पे इतिहास रचेगा और सबसे बड़ा पैसा बनाएगा। सिस्टम में पावर नहीं होती है, पावर होती है टेक्नोलॉजी में। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ जाओगे तो सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मंदिर सर ने बोला था कि एकदम कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे जो लीडर्स बोलते हैं, या अमूल्य सर या मुझे ले लो, तो ये सब हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमने टेक्निकल चीजों में अंदर तक झांकने का प्रयास किया है, चीजों को सीखा है, जाना है, समझा है, तभी कंपनी की जो आगे की प्लानिंग है वो हमको समझ में आ रही है और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोगों को, ताकि आप लोग भी उन चीजों में स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि ये चीज आपके आगे आने वाली है, आपके सामने आने वाली है। सब कुछ आपके नजदीक आ चुका है, बस कुछ पल का इंतजार है, वो पल भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। और आप सब लोग अगर आज जान लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं जानोगे तो मजबूरी आपकी बन जाएगी उन चीजों को जानना। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेशन आज की डेट में मिल रहे हैं, जो भी सेशन मिल रहे हैं, एक भी सेशन मिस करने के लायक नहीं है, क्योंकि हर सेशन में आपको वो जानकारी दी जा रही है जो आज तक आपको नहीं मिली। अभी सर दिखा रहे थे वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, 3-3 हजार टोकन्स अभी भी लोगों को जा रहा है एयर ड्रॉप। अब आप वहाँ पे एक चीज चेक करना, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आपको दिया 784 वाला 784 वाला जो आपको दिया है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप BSC स्कैन में जाके चेक करोगे, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको 1 रुपए का भी फंड नहीं मिलेगा, वहां आपको 0 दिखाई देगा। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट केवल आपको सिस्टम का जो TUFT कॉइन है उसको ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको बनाया गया। बाकी जो उससे अटैच वॉलेट हैं, जैसे कि कंपनी के जो वॉलेट है, अभी सर दिखा रहे थे जो लास्ट में F24 है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसका है एड्रेस, वो कंपनी का वॉलेट है, जिस वॉलेट से आपको TUFT टोकन जा रहा है।
अब बात ये आती है कि कंपनी तो खत्म हो गई, कंपनी तो भाग गई है, किसी का 1 रुपया दे नहीं रही है। अब जो कंपनी भाग गई, जो कंपनी चली गई, वो कंपनी आज फ्री में आपको टीयूटी टोकन भी दे रही है, और उस टीयूटी टोकन में जो गैस फीस लगता है बीएनबी, क्योंकि बीएससी की चैन पे है, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन पे आपको गैस फीस बीएनबी में कंपनी के वॉलेट से कट रहा है। अब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मल्टीपल, अभी तक आप सर को दिखा रहे थे 42 लाख से प्लस के ट्रांजेक्शन वहां पे हो चुके हैं। अब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन पे गैस फीस बीएनबी कट रहा है, वो कंपनी के वॉलेट से कट रहा है। तो कंपनी भाग गई, विड्रॉल किसी का नहीं दे रही है, फिर भी कंपनी को कौन सा ऐसा भूत सवार है जो इतना सब कुछ दे रही है, बेफालतू में अपना पैसा बेफालतू में कटवाई जा रही है। अगर आपने शुरू से अभी तक चेक किया होगा तो लगभग 80 से प्लस बीएनबी केवल गैस फीस में कंपनी दे चुकी है। गैस फीस में उसको आप कैलकुलेशन कर लेना, अभी जो 80 बीएनबी का जो अभी रेट जो चल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो कितना अमाउंट बनता है। तो वो अमाउंट केवल गैस फीस में दिया, गैस फीस में आप तक एयर ड्रॉप पहुंचाने के लिए। अब जो एयर ड्रॉप आपको मिल रहा है 3-3 हजार टोकन जो आपके वॉलेट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके वेब3 वॉलेट के अंदर। अब वेब3 का कंट्रोल किसके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है। हमारे वॉलेट में 3000 आ गया, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं, हम अभी चाहे उसको सेल कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल हमारे हाथ में है। यानी अगर हम सेल करते हैं तो वो भी पैसा हमने वहां से रिटर्न कर लिया। तो कंपनी तो आपको बेफालतू में ये सब क्यों कर रही है, जिसको देना ही नहीं है, जिसको कुछ आपको पहुंचाना ही नहीं है, तो ये सब करके उसको क्या मिल रहा है, ये सब उसकी जेब से जा रहा है। ये समझने वाली बात है, ना समझ के लिए तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। तो ये समझने वाले पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप ठीक से जानोगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, कंपनी हम लोगों के लिए कुछ बड़ा कर रही है, कुछ बड़ा सोच रही है, तभी हम सब के लिए इतना सारा खर्चा आज की डेट में कर रही है। जिस कंपनी को नहीं देना होता है वो 1 रुपए भी आपको नहीं देगी, पूरा का पूरा शट डाउन करेगी और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और दुनिया से आपके साइड से हर जगह से गायब हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम आज भी आपके साथ खड़ा है, एयर ड्रॉप भी कंटिन्यू चल रहा है, जो लोग रह गए हैं क्लेम कर रहे हैं उनको जा रहा है, बाकी जिनके पास डॉलर्स पड़े हैं वो ट्रेड भी कर रहा है, अपना वाईसेल भी कर रहा है, रिजर्व भी कर रहा है, यूपी को अर्न में भी लगा है। डॉक्टर साहब हल्का हल्का आवाज कट रहा है, सब थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, हल्का हल्का कट रहा है डॉक्टर। अभी ठीक है जी सर, जी सर, प्रॉपर। ओके सर, ओके। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अभी सर ने आपको दिखाई थी, अमूल्य सर ने, और ये चीज अगर आप बारीकी से अगर समझोगे तो आपके माइंड में ये विश्वास पैदा होगा कि सिस्टम वाकई में हम लोगों के लिए कुछ कर रहा है, और कर रहा है तो आप निश्चिंत रहो कि सिस्टम जब कर रहा है तो एक ना एक दिन आपके बीच में वो रनिंग में भी आपको लाके देगा, उसका फायदा लेने का भी आपको पूरा सिस्टम तैयार करके देगा। एक टेक्नोलॉजी जो कंपनी आपके लिए बना रही है, पहले तो उस टेक्नोलॉजी को आप समझ लो, वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे रन करती है, उसकी क्या पावर है, क्या वाकई में ये टेक्नोलॉजी से हम कितने सक्सेस हैं, क्या हम कितने सेफ हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया है रोड मैप के अंदर, मैं ज्यादातर मेरे जो सेशन होते हैं मैं रोड मैप पे ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज की जो टाइम सीमा जो चल रही है वो इतनी ज्यादा खराब है, लोगों को कुछ नहीं समझना, लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि विड्रॉल कब आएगा। अमूल्य सर अंदर तक की खोद के आपको एक एक चीज दिखाते हैं कि कहाँ पे कितना स्कोर चल रहा है, टिप्टी की कितनी पावर है, लेकिन मैं सिर्फ रोड मैप पे बात करता हूँ। क्यों मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी की जो जरूरत है वो रोड मैप की है। आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, क्या करना चाह रही है, जो आप आगे चल के किस लहजे में काम करने वाले हो। बाकी जो अंदर तक की अमूल्य सर दिखा रहा है वो एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है,
वो चीज आपको आगे समझ में आएगी। जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट है वो तो उस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनको वो चीजें कम समझ में आती होंगी। लेकिन अगर आप सारी चीजों को धीरे धीरे एक एक पॉइंट को नोट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो सारे पॉइंट विजिबल है, बहुत ही काम की चीज है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना है कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है और उस टेक्नोलॉजी पे हमको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम कितने सेफ हैं। कंपनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है आपके लिए, फ्यूचर प्लानिंग यानी जिंदगी भर की प्लानिंग। अभी रॉयल्टी की जो बात हो रही थी, तो रॉयल्टी कंपनी खुद रॉयल्टी पे आना चाह रही है। ये सारा सिस्टम, ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनी इसलिए तैयार कर रही है ताकि आप कंपनी से फ्री हो जाओ और हम कंपनी आपसे फ्री हो जाए। जैसे कि आज जितने भी पॉपुलर कॉइन चल रहे हैं, जैसे बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम, सोलोना, जो भी पॉपुलर इस समय की डेट में है, जिनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, उन लोगों के मालिक को कौन पूछता है? आज बिटकॉइन के मालिक को कौन पूछता है? इथेरियम के मालिक को कौन पूछता है? बीएनबी के मालिक को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, क्योंकि सारा कंट्रोल आउट ऑफ यानी कि आपके हाथ में है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाओ, किसी भी कॉइन को बाय सेल करो, किसी को ट्रांसफर करो, कुछ भी करो, ये सब आपके हाथ में है। वही टेक्नोलॉजी कंपनी आपको ट्रेजर चेन देने जा रहा है, ट्रेजर एनएफटी देने जा रहा है। तो कंपनी भी आपसे तंग आ चुकी है, उनके मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा किया, आप सब जानते हो। आज वो दूसरा कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, टीम को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो लाइफ में, ऐसा कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। ये छेड़छाड़ केवल सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में होती है। बाकी जब टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज डाउ मैकेनिज्म में जब वर्क करने लगता है, तो ना तो हमें मैनेजर्स का जरूरत पड़ने वाला है, ना कंपनी के मालिक का जरूरत पड़ने वाला है। ये सारा का सारा ऑटो ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि ऑटो मोड पे चलने वाला हो जाएगा। तो हम लोग भी कंपनी के मालिक से फ्री होंगे, क्योंकि सारा सिस्टम हमारे हाथ में आ जाएगा। तो बस इतना ही समझ लो, जो भी ट्रेनिंग अभी मिल रही है, ये आपके लिए बहुत ही ग्रेट समय है, बहुत ही विजिबल समय है। और ये समय शायद जिस दिन सिस्टम रनिंग में आ गया, ये टेक्निकल सेशन आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। कोई किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि आपको डेली 2-3 घंटा बैठ के टेक्निकल सेशन दे सके। तो ये जो मिल रहा है ये अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी सभी लोग फ्री हैं, सभी लोग सिर्फ सीखने पे प्रयास कर रहे हैं, सिखाने पे प्रयास कर रहे हैं। जब रनिंग में काम आएगा, सब लोग अपने काम में लग जाएंगे, तो कौन आपको सिखाएगा? तो ये जो आपको समय मिला है 30-35 दिन, जो भी समय आपके पास बचा है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा सीख लो। और ये नॉलेज आपको केवल ट्रेजर एनएफटी तक सीमित नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी नॉलेज है जो आपको इन मंचों में मिल रही है। तो ये जो भी जानकारी मिली उसको नोट किया करो, एक एक चीज को सीखा करो। मेरा तो बस यही है, सीखने पे ज्यादा फोकस करो, चीजें तो अपने आप खुद चल के आ जाएंगी। तो बस अभी सीख लो, बाकी आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी आप सिस्टम को आपने बहुत कुछ बारीकी से आप समझ रहे हो, सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तैयार करके आपके बीच में उतारने वाला है। बस इतना समझ लो, अगले महीने से आप सब बिजी होने वाले हो, इसकी न्यूज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप नो टेंशन होकर चीजों को सीखते रहो, समझते रहो। बाकी समय बहुत हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आज फिजिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात मैं करता ही रहता हूँ, आज फिजिकल है। तो बस आप इतना समझ लो, ये जो जानकारी मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि अमूल्य सर ने ऑलरेडी सारी चीजें दिखा दी हैं, तो मैं बस उनको उदाहरण तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया। और आप जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आगे बढ़ करोगे। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज इतना ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम रणदीप सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए दोस्तों, जो एक्चुअली में जो अच्छे सिंसियर लोग होते हैं और जो वाकई ही कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, जैसे बोला जाता है कि जो लोग समय का भी ध्यान रखते हैं और लोगों का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज को वो अवेयर करके चलते हैं, देख के चलते हैं, तो उन्हीं में से एक थे हमारे डॉक्टर यश यादव जी और अमूल्य सर जी। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का सर। आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप लोग ना होते, जो भी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अमूल्य सर जी हो गए, डॉक्टर यश यादव जी हो गए, प्रदीप सर हो गए हैं,
कमल सर हो गए हैं, और सौरभ श्रीवास्तव भैया जी हो गए हैं, और विपिन सर हो गए हैं, और सिद्ध स्वरूप जैन साहब जी हो गए, पांडे सर जी हो गए हैं, लखविंद्र भैया हो गए हैं, या जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर ये ना होते तो हमारा क्या बनता। हम तो ये सोच के कभी कभी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हम भी उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते कि यार ट्रेजर तो भाग गई, या ट्रेजर तो अब कुछ नहीं देगी, तो हमारा कितना बड़ा लॉस हो जाता। हम तो ये सोच सोच के कभी डरते हैं, डर लगता है कि अगर परमात्मा जी जे आपने हमें बंदे दोस्त नाम लाए होते तो हमारा बनता क्या। बहुत से ऐसे दोस्त हैं दोस्तों मार्केट के अंदर जिन लोगों के आज TGFT टोकन उनके पास नहीं बन पाए हैं, चाहे वो स्टेक के माध्यम से, चाहे अर्न के माध्यम से, चाहे उनकी रिजर्वेशन है उसके माध्यम से। आज वो लोगों को नहीं मालूम, जैसे बार बार इन दोनों ने इतना जोर दे करके बोला है, डॉक्टर यश यादव जी ने और अमूल्य सर ने, कि एक एक TGFT आपका डायमंड है, आप पछताओगे, आप तड़पोगे इस चीज को लेकर के। और वो लोग जिनकी अपलाइनें छोड़ के चली गई हैं, जिनके अपलाइनों ने हमारे इस मीटिंग के माध्यम से उन लोगों को नहीं जोड़ा है, इन मंचों के साथ नहीं जोड़ा है, खुद भी नहीं जुड़े हैं, उनका बनेगा क्या। हम तो ये सोचते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग आप जैसे लोगों के पीछे पीछे चल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद करने में ही हमने इतना टाइम आपका लिया है, तो थैंक यू वेरी मच। सौरभ भैया प्लीज आप कंटिन्यू करें, आए सौरभ भैया। मनदीप सर नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जी सर, ये बताइए कि अभी कुछ जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम सर, क्या कुछ जो हैंड रेज है सर, क्या उनको लेना है सर? सर देख लीजिए, अब समय का ध्यान रखते हुए, जैसे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर यश यादव ने समय का ध्यान रखा है पूरा, और बहुत ही वाकई रियल के अंदर अप्रिशिएट करने वाली बात है ये। और सर आप देख लीजिए समय तो काफी हो चुका है, अगर हाँ लग रहा है तो देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे सर, कंफर्टेबल। क्योंकि मेरे को सिर्फ 4 दिख रहे हैं सर, इसलिए। और 4 के बाद में अगर कोई और हैंड रेज हो जाएंगे तो एक अलग बात है। तो ऐसा करते हैं, जो 4 दिख रहे हैं इनको माइक ओपन कर लेते हैं और इसके बाद में वाइंड अप कर लेते हैं सर, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके सर, चारों ओपन है जी। हाँ जी सर। अशोक कोई भी कुमार सर राणा अपनी जी, बात रख सकता है, मंच पर आ सकते जी, हैं। मीना जी जी और सर। राहुल समय का बदलपुर जी। सभी से निवेदन है, समय का ध्यान रखते हुए अपने सवाल, या अगर आपको अपनी कुछ बात रखना है तो प्लीज सर आइए सर। मंच पे आपका सर माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर, अपने पास से मंच पर आए सभी लोग जिन्होंने हैंड रेज कर सकते थे। नमस्कार सर, नमस्कार जी अशोक कुमार राणा सर, नमस्कार सर। मैं बहुत ध्यान से हर मीटिंग सुनता हूं और बस सुनता रहता हूं, सीखता हूं, और इस पैनल पे आज मुझे बोलने का मौका मिला इतने बड़े अशोक पैनल कुमार पे। जी 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड सर, सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो भाई मिर्जा जी का पहले क्वेश्चन था एक जो शायद क्लियर हो गया होगा, अमूल्य सर ने काफी कुछ आपको बताया है, तो उनके माध्यम से आपको शायद क्लियर हो गया होगा सर। नहीं सर, नहीं पूरा हुआ सर। कोई बात नहीं सर, दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आपका। सर मेरा अभी मिर्जा सर से भी बात करते हैं सर। मिर्जा सर अभी बात करते हैं, हमारे अशोक सराणा जी की बात कंप्लीट होती है, तुरंत आपसे बात करते हैं सर। ओके सर, ओके। हाँ जी सर, वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं फुल जो है नॉलेज ले रहा हूँ यहाँ से, और कॉन्फिडेंट हूँ कि सिस्टम जरूर हमारा सभी को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। क्योंकि जितनी नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है क्रिप्टो की, ये ट्रेजर से ही संबंधित नहीं है, ये तमाम क्रिप्टो की संबंधित ये नॉलेज हम सबको मिल रही है। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के और डेली इस मंच को चलाते हैं, और हम सब लोगों को बिना लालच के आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें सीखना चाहिए इन सभी साथियों से, इन सभी गुरुओं से और इन सभी लीडरों से, क्योंकि इनको कोई वेतन नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, और हर व्यक्ति का क्वेश्चन का आंसर भी वो बखूबी दे रहे हैं। और जिनके हैंड रेज रह जाते हैं, नेक्स्ट डे वो उनको क्लियर करते हैं और उनको सबसे पहले बोलने का मौका भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम सबको इनकी बात माननी चाहिए और हम सबको इस मंच पे सीखना चाहिए। अमूल्य सर कितने अच्छे से बताते हैं, और तमाम लीडर्स, पंजाब सिंह जी और बहुत जबरदस्त सारे लीडर हैं जो इस मंच को चला रहे हैं। तो हम
आपके आभारी हैं सर, और हम भी इस जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और बहुत अच्छा सिस्टम हमें मिला है, क्योंकि मुझे भी ये सिस्टम जब मिला था तो 2 महीने बस मुझे काम करने का मौका मिला था, 4था लेवल कंप्लीट किया था। एनएफटी बहुत सारी मेरे पास है और अर्न में लगाए हुए हैं, मतलब 20 लाख से ज्यादा का हम टीएफटी इकट्ठा कर चुके हैं अभी तक, और ये 30 लाख प्लस 50 लाख प्लस हो जाएंगी। और सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमें समझाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। आपकी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी मिर्जा सर प्लीज अपना सवाल सर एक बार फिर से रखें। सर जी नमस्कार। नमस्कार मिर्जा सर। सर मेरा सर सवाल बहुत छोटे सर, हम तो मतलब अमिल्ला सर जी आज सर जिसे तो हम तो जो सवाल आप पूछे थे उससे ज्यादा हमको सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मेरा सर सवाल ये था सर जो सर रिजर्वेशन जो हम लोग रोज लगाते हैं और उसमें जो मेरा यूनिवर्सिटी जो रिजर्वेशन मतलब वहाँ पर रिजर्व हुआ है सर, जी सर, जी सर। जिस दिन ब्लॉकचेन सर जिस दिन ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी सर, तो उस दिन मेरा यूएसडी जो है वो क्या सर टीओटी टोकन में कन्वर्ट होगा या होगा, अगर तो किस रेट में होगा सर? एक दूसरे वाले सवाल में ये था सर कि जैसे अर्न में सर हम लगाए हैं 360 दिन के लिए, तो लगभग मेरा 3 महीना हो गया। ठीक है सर जैसे मान लीजिए 1 महीना बाद तो ब्लॉकचेन तो आ जाएगा, तो फिर सर उस टाइम हमको जैसे अभी अर्न में रोज कमाई मिल रहा है 4000 टोकन, तो उस दिन जिस दिन ब्लॉकचेन आ जाएगा सर उस दिन से वो वाला कमाई बंद हो जाएगा या वो भी 360 दिन कंपनी देगा? यही 2 सवाल था मेरा। ठीक है सर। तो पहले सवाल का सर जवाब आपसे बात करते हैं कि जो यूएसडीटी आपका रिजर्वेशन हो रहा है उसका क्या होगा। देखिए सर अभी क्या है, अंदर आपने देखा होगा कि अभी भी एक स्वैप खुला हुआ है जिसे हम यूएसडीटी से टीयूएफटी को कन्वर्ट कर सकते हैं और $1 में 50 टीयूएफटी हमको मिल जाएगा। क्लियर है सर? लेकिन ये इस समय समझदारी का नहीं काम है। क्यों? क्योंकि बाहर हमको 500-600 तक हमको टोकन मिल रहा है $1 में, तो हम अंदर स्वैप करने का तो हमारा कोई समझदारी का निर्णय अभी तो नहीं है सर। दूसरा सर, जब ये ऐसा भी संभव हो सकता है ब्लॉकचेन आते आते अंदर का रेट और बाहर का रेट सेम हो जाए, या बाहर का रेट काफी ऊपर चला जाए अंदर के रेट से, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं है सर। ठीक है, अच्छा अब ऐसा अगर होगा तो कंपनी के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो महंगा टोकन आपको क्यों दे, लेकिन चूंकि टोकन कंपनी ने खुद जनरेट कर रखा है, उसको अपनी पॉकेट से नहीं देना है, तो मे बी अगर $1 के बदले में उस समय 1 टोकन भी मिल रहा होगा तो आपके लिए तो वो टोकन भी $1 के बराबर ही है। यानी जो भी वैल्यू होगी, अगर स्वैपिंग की बात होगी, टोकन भी अगर हमको मिलेगा तो वो टोकन इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी ही होगा सर, क्योंकि बाहर का रेट भी डॉलर में होगा और अंदर का रेट भी डॉलर में होगा। और पूरा का पूरा सिस्टम फ्री हो चुका होगा और आपकी प्रॉपर्टी लगभग आपके हाथ में होगी सर जब ब्लॉकचेन आएगा सर। अब उसी से रिलेटेड ही आपका सवाल है जो अर्न वाली बात है सर। उसमें क्या है सर, 360 दिन के लिए जो आपने लगा रखा है साल भर के लिए, तो अभी कंपनी ने उसको साफ साफ सर उसमें व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है कि सर जो वो चीजें आएंगी वो कंपनी का अपना जो लॉकिंग पीरियड है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारा वाला टोकन है वो भी हमको धीरे धीरे ही करके दिया जाएगा। उस समय साल भर होते ही जैसे वो उसकी पूरी वैल्यू जो भी बनेगी उसको 12 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर साल भर के बाद भी अगर आपको एक साथ दे दिया गया है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट में ही 360 दिन के लिए लगाया होगा, तो और सारा का सारा दिया गया और सारा का सारा अगर आपने सेल कर दिया तो उस समय हमारे कॉइन का रेट गिर भी सकता है। तो इसको लीनियरली, और ये सारे टोकन के साथ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं सर, नॉट श्योर, क्योंकि कंपनी ने किसी प्रकार की चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करी हैं। वो ब्लॉकचेन आते ही हम लोगों के सामने कंपनी की तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी जरूर है सर, और मैक्सिमम चीजें तभी क्लियर होंगी सर। लेकिन अभी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि अगर हमारे टीएफटी का रेट बाहर ज्यादा होता है तो और आपको स्वैप करने का मौका अगर अंदर मिलता है तो भी वो बाहर आकर ब्लॉकचेन पर आकर आप उसको स्वैप करके वापस यूएसडीटी में कर लेंगे तो भी वही बात हो जाएगी, तो कंपनी उसको भी यूएसडीटी के रूप में दे सकती है आपको। और जहां तक अभी सर ने कल अमूल सर ने, शायद अगर आप मीटिंग में रहे हो तो कल अमूल सर ने हमको कंपनी का वैलेट दिखाया था, एक वैलेट जिसमें लगभग 84-85 लाख डॉलर पड़ा हुआ है, और ऐसे पता नहीं कितने वैलेट है उनके पास में, कॉन्टैक्ट एड्रेसेस के साथ में दिखाया था सर ने। तो उसकी तो चिंता बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है सर, चाहे हमको टीएफटी दे की फॉर्म में दे या यूएसडीटी की फॉर्म में दे सर। ठीक है, आई होप कि सर आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ बहुत चीजें। ठीक सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। जो 3-4 हमारे हैंड रेस थे उनके माइक ओपन किए गए थे। कोई और सर अगर अपनी शेयरिंग या अपना सवाल रखना चाहें?
जो भी 3-4 माइक राहुल ओपन किए कुमार गए थे। भागलपुर, मीना जी, जी राहुल कुमार भागलपुर सर। मीना जी मीना जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो मीटिंग को कंटिन्यू करके आगे की तरफ ले चले, वाइंड अप की तरफ। आई थिंक नहीं सुन पा रहे हैं सर। या शायद नहीं आना चाह रहे हैं। सर एक विशाल जी, जी सर। और प्रकाश शर्मा जी का कोई आपको हैंड रेज दिख रहा हो तो प्लीज ओपन कर दीजिए, मेरे को शो नहीं हो रहा उनको। उन दोनों के हैंड रेज मेरे को शो नहीं हो रहे, प्रकाश शर्मा जी और विशाल जी। विशाल हिंदी में लिखा हुआ है और प्रकाश शर्मा जी इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेरे को शो नहीं हो रहे उनके हैंड रेज। वो बोल रहे हैं अभी हैंड रेज हैं हमारे, बट मेरे को शो नहीं हुए। किसी और को शो हो रहे हो तो प्लीज उनको हैंड ओपन कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए उनको। सर मुझको तो नहीं शो हो रहा है, मेरे तो 4-5 से 6 मतलब मुश्किल से 12-15 नाम आते हैं, फिर वो रुक जाता है जाके तो नीचे। सुबह फिर उनका आगे विशाल जी आ गए। विशाल जी प्लीज वेलकम सर। विशाल जी आपका माइक ओपन है सर, प्लीज अपनी बात रखें सर। राहुल जी आपका भी माइक ओपन है। राहुल पंजाब सर, अगर आप भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं या सवाल है तो जरूर आइए मंच पर। राहुल कुमार भगलपुर से हैं सर, राहुल कुमार भगलपुर से हैं, मीना जी हैं। एक सर नीचे भी अनम्यूट है सर, राहुल पंजाब सर मीटिंग किसी ने उनको अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया सर। सर वापस हो गया। कैलिफोर्निया बॉय है, उनको मैंने किया है अनम्यूट। कैलिफोर्निया बॉय आए सर आए, बिल्कुल वेलकम ऑन द स्टेज कैलिफोर्निया बॉय सर। काफी सारे मेरे को मैसेज आ रहे हैं, जैसे विक्की जी का आ रहा है और एक सोनू जी का आ रहा है। मेरे को हैंड रेज नहीं शो हो रहे, आज पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझको तो सर होते ही नहीं, मेरे 15-20 नाम आते हैं, बाकी तो आते नहीं। मे भी शायद हमारे टेलीग्राम पर ये जो 1000 लोग हो जाते हैं। मेरे को भी इतने ही शो हो रहे हैं सर, 15-20 ही शो हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे। चलिए उनसे माफी मांग सकते हैं सर, क्योंकि हमारा सिस्टम हमको उनके हैंड रेज दिखाई नहीं पा रहा है। उनके नाम नोट कर लेता हूँ, सुबह उनको पहले में बुला लेंगे सर। सर कैलिफोर्निया बॉय उनको मैंने अनम्यूट किया है। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करें, वहां पर क्लिक करें बटन पे। कैलिफोर्निया बॉय प्लीज आप आए। नाबिल हुसैन जी, विक्की जी, सोनू जी, प्रकाश शर्मा जी, मैंने इनके नाम नोट कर लिए हैं, इनको बुला लेंगे कल पहली में। राहुल जी हैं, वो कोई नेम बदल के आए हैं। राहुल जी प्लीज आप आए। नाबिल हुसैन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना बात और अपने जज्बात या अपने सवाल रख सकते हैं। नाबिल हुसैन सर हेलो जी जी सर वेलकम। या क्लियर है, आइए प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम नाबिल हुसैन है, न्यू दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं आसाम का हूँ, रहने वाला हूँ। और सभी लीडर्स का, देखो किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई बुरा नहीं मानना है। मेरे दिल की गहराइयों से सभी लोगों को दिल से सलूट सर। इतने शानदार नॉलेज दे रहे हो सर आप लोग। इस नॉलेज के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे अपने आप पे सर विश्वास ये हो रहा है, जैसे अमूल्य सर ने अपने टीएफटी का नाम दिया ना बच्चा, मैं तो कहता हूँ सर ये बच्चा जो है ना श्री कृष्ण भगवान जी का नाम से आया है। और देख रहे हो श्री कृष्ण भगवान जी, कान्हा जी, छोटा सा बालक और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो सारे लोग अचंभा हो जा रहे हैं। मतलब देख के विश्वास नहीं करते ये बालक इतना बड़ा काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा टीएफटी इतना बड़ा काम कर रहा है और पूरी जितने ब्लॉकियन हो, पूरे कम्युनिटी लोगों को पता चल जाएगा भाई ये टीएफटी क्या करने वाला है। सर मैंने आयरन पे जो लगा रखा है, स्टेक लगा रखा है, 1 साल के लिए भी लगा रखा है, 3 महीने के लिए भी लगाया था, 1 महीने के भी लगाया हूँ और सारे में लगा रखा हूँ, अच्छा फंड लगा रखा हूँ। और मैंने तो अपने आप से सर डिसीजन ले लिया, जो जिस तरह से सुन रहा हूँ मुझे अपने आप पे विश्वास हो रहा है। मैंने 50,000 टीएफटी टोकन होल्ड ऐसा रख दिया जब तक सर ये एक टोकन का रेट $5,000 जब तक नहीं जाएगा सर, तब तक मैं उसको अंदर से निकालूंगा ही नहीं। और बाकी उससे पहले जो है उससे मैं काम चला दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात है। $5,000 का एक टोकन जब होगा ना सर, जब मैं 50,000 टोकन निकालूंगा और उसका एक बार रेट कितना होगा, आप एक बार मैंने तो हिसाब लगाया था, बाकी आप एक बार मुझे बता देंगे सर कितने हो पाएंगे वो पैसे। और जितने भी मेरे ड्रीम्स है ना सर, मैंने कौन सा गाड़ी लेनी है, कौन सा मेरे को कहाँ
कहाँ पे मुझे जमीन लेना है, कहाँ पे मुझे पूरा बंगला बनाना है, सब कुछ मैंने पूरा लिखित के हिसाब से मैंने नोट कर रखा है सर। ये 25 करोड़ डॉलर हो जाएंगे, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सर। तो मैं तो कहता हूँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। 25 करोड़ डॉलर हो जाएंगे सर। आपको अभी से शुभकामनाएं उसके लिए, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि विद इन 5 ईयर हमारा टोकन का रेट इससे भी ऊपर जाए, जैसा कि अमूल सर ने बताया, और होने को बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज ऑफ TUFT इज द फ्यूचर एंड TUFT इज द नेक्स्ट बिटकॉइन। बिल्कुल 100% विश्वास है। और जिस तरह से नॉलेज दे रहे हैं ना सब, जो भी बंदा, जैसे भी सर ने बताया ना, जैसा भी अमूल्य सर ने बताया, जैसे भी लोगों को किसी के कहने पे आए हो, जैसे भी जो भी लेगा आया आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है यहाँ पे, और सभी का जिंदगी बदलेगा सर, 100% श्योर है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बहुत सारे नॉलेज है, थैंक यू ओके थैंक यू। नहीं सर, आपको मौका मिलेगा सर, बिल्कुल आइएगा, स्वागत रहेगा हमेशा मंच पर। थैंक यू नाबिल सर। ओके थैंक यू। एनीबॉडी? सर भैया मैंने 3-4 दोस्तों को अभी अनम्यूट किया है, 3-4 दोस्तों को, प्लीज उनका नाम तो नहीं मैं जान पाया, लेकिन अनम्यूट किया था मैंने उनको। अब सर कोई अपने आप ही आ जाए, अनम्यूट है तो अपने आप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना म्यूट अपने को अनम्यूट करें, बिल्कुल आए। शशिधर राहुल कुमार भागलपुर जी का माइक ओपन है, मीना जी का ओपन है, कैलिफोर्निया बॉय जी का ओपन है, नाबिल सर बात कर चुके हैं। बाकी तो सर अब ऐसे तो फिर रहेगा, फिर हमें लग रहा हम लोग मीटिंग वाइंड अप की तरफ चलते हैं सर। 1-2 मिनट लखविंदर सर प्लीज एक आधी लाइन में सर आप भी शेयरिंग रखें सर, आपकी एनर्जी बहुत काम आती है हम सबके सर। सर आज सर वेलकम सर, सत श्री अकाल। कुछ कह रहे थे लखविंदर सर वेलकम। आज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज तो सर वेलकम क्या बताऊं मैं, आज मैं क्या बताऊं सर आपको। आज मैंने इतना सीखा है और इससे ज्यादा हम सिखाएंगे बाद में। और मैं गुरुओं को, दोनों गुरुओं को मेरा प्रणाम है, डॉक्टर जज जी को और अमूल्य सर को। आज तो दिल से सैल्यूट है सर। तो मैं यही बोलूंगा, आज मैं बोलना नहीं चाहता, आज मैंने सीखा है और इस पे मंथन चल रहा है अभी मेरे दिमाग में। तो सर ऐसे ही हमारे पे कृपा बनाए रखें। डॉक्टर साहब अमूल्य साहब तो हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से भी विनती करूंगा कि ऐसे ही हमें अमूल्य वचन देते रहें, ताकि हमारे जैसे भाइयों को भी कुछ सीखने का मौका मिले और कुछ आगे बढ़ के फिर हम तभी कुछ बात में कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि सीखा कुछ नहीं है, चले सिखाने। जो सीखने वाला, सामने वाला बंदा है वो ये बोलेगा कि ये क्या सिखा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आज, और हमें लग रहा है आज कि हमने जो जिस मकसद से ये मैच बनाया था वो सार्थक होता नजर आ रहा है और कम्युनिटी में एनर्जी भर रही है सर। मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहता सर, मैं दोनों गुरुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि जब भी समय मिले मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि आप इस मंच पे जरूर आते रहें सर। हमारी ख्वाहिशें, हमारे मकसद बहुत बड़े हैं, और प्लीज आपके लिए मेरा मैसेज है कि आप इस मंच पे आते रहे और हमें ज्ञान देते रहे। थैंक यू वेरी मच सर। आज एक गुरुजी तो हमारे रह गए, एक गुरुजी का टाइम नहीं ले पाए, हम उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। विपिन सर से हम टाइम नहीं ले पाए आज। विपिन सर वेरी वेरी सॉरी, बहुत माफी चाहते हैं। विपिन जी के 2 शब्द जरूर सुनेंगे। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस मंच पर अभी भी बने हुए हैं, 520 लोग। आप लोगों का हम लोग देना तो नहीं दे सकते हैं, परंतु अगर आप लोग भी सीखने आते हो, हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, लेकिन आप अभी तक भी मतलब 850 पौने 900 बंदे में से यहाँ पर अभी भी 550 सवा 500 के करीब करीब लोग बैठे हैं। तो आपका कोटन कोट धन्यवाद। अगर आप लोग सुन रहे हो तो 5 से 7 मिनट और सुनेंगे, क्योंकि हमारे जो विपिन भैया हैं तो उनके भले 2-4 शब्द लफ्ज लें उनसे, लेकिन जरूर उनको सुनेंगे। विपिन भैया प्लीज आप आए। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, बहुत सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। सर मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में माइक है, ताली बजा नहीं पा रहा हूँ सर एक्चुअली अमूल्य सर राधे राधे। आज इतना अच्छा सौरभ सर ताली क्यों नहीं बजा रहे? बर्तन कहीं किचन में क्या कर रहे, बर्तन का क्या बोले सर रोज नहीं रहता है। मैंने कहा एक हाथ में माइक है, एक हाथ में मोबाइल है, ताली नहीं बजा पा रहा मैंने सर। योगेश जी को मजा आने लगा ज्यादा मेरे साथ। चलिए सर, थैंक यू सो मच। नहीं एक्चुअली आप घर के काम
आप घर के काम हम करते रहते ना, तो नहीं, एक उनको मिनट अपनी याद आती सुनिए रहती है। सुनिए, हालांकि हम लोग योगेश सर तो हिडन बात कर लेते हैं सर। जो आपने मैसेज दिया था ना, उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे कुछ भी कर लें। तो हम लोग की सर वो कोड वर्ड वाली बात, उसका ध्यान रखिएगा सर। तो चाहे बर्तन धुल लें, चाहे खाना बना लें, कुछ होने वाला नहीं है। आप सर अपनी बात रखिए सर प्लीज। बस आज बात कुछ नहीं रखनी है, सभी लोगों का धन्यवाद देना है, अमूल्य सर का और सभी का। देखिए, कुछ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ मार्केट में र्यूमर्स उड़ते हैं, उन बस र्यूमर्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि एक मीटिंग में वो बात चलती है, फिर वो दूसरी मीटिंग में जाती है, फिर वो तीसरी मीटिंग में आती है, फिर वो चौथी मीटिंग में आती है। मतलब उसके बाद में वो सवालों की झड़ी लग जाती है। अब देखिए, आप लोग मेरा कहने का मतलब है कहीं भी एक तरफ चलिए ना, क्योंकि 4 मीटिंग में सुनेंगे, 4 लोग अपनी राय देंगे, उसमें आप सोचो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। अभी ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। आप ये बताइए कि आप लीनियर रिलीज, थोड़ा रिलीज, ज्यादा रिलीज, एक साथ रिलीज, इस कंफ्यूजन में क्यों पड़े हैं? क्योंकि सुबह से मैं मैसेज फेस कर रहा हूँ इस तरीके के। अच्छा, अब इतना अमूल्य सर बता रहे हैं, समझिए बात को। कोई भी कॉइन एकदम से मार्केट में अगर इतना रिलीज हो जाएगा, छोटी सी बात है साहब, इतना रिलीज हो जाएगा कि जो कंपनी ने 3000 दिए उसकी तो होल्डिंग बना नहीं पा रहे हो। कंपनी कल को आपको लाखों करोड़ों देगी, उसकी होल्डिंग बनाओगे? इतने दिन से जब सिखाया जा रहा तो सबसे पहली चीज यही सिखाई गई कि मार्केट में अगर खरीदोगे, लगातार खरीदोगे, होल्डिंग बनाओगे तो कॉइन का रेट बढ़ेगा, अगर लगातार बेचोगे तो कॉइन का रेट गिरेगा। एक चीज बताओ, कंपनी आपको, मान लीजिए ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास कम से कम लाख तो ना, लाख 2 लाख तो है ही अंदर, मिनिमम भी है, तो अगर वो बाहर निकल के 50-50 हजार, आज आपने 1000, 2000, 3000, लाख, 50,000 खरीदा है, तो उससे आप रेट बढ़ा रहे हो। कल को अगर ये आदमी 10-10 हजार भी बेचना शुरू कर दिया कम्युनिटी वाला, तो उसका रेट कहाँ जाएगा? आप हिसाब लगाइए। तो ये बात बिल्कुल डेड श्योर है, चाहे कंपनी ने लिखा हो और चाहे न लिखा हो। इससे पहले भी अमूल्य सर से बात हुई तो बता रहे हैं कि इससे पहले भी एक ऐसा सिस्टम वो देख चुके हैं, कॉइन से रिलेटेड जो है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा रिलीज दिया गया था, थोड़ा थोड़ा इसी कॉइन दिया जाएगा, और इसमें भी आपको थोड़ा दिया जाएगा। कंपनी के पास में 10 बिलियन है, 10 बिलियन को बाहर के भी सर्कुलेशन सप्लाई में रखना है, उसमें आपको भी देना है। और जो आप ट्रांजैक्शन स्वैपिंग और ये सब करते हैं, उसमें देखिएगा कुछ कॉइन कम हो जाते हैं, वो भी कंपनी के पास में जाते हैं, वो घुमा के, मैंने बोला था ना ये सर्कुलेशन है, चारों तरफ गोल गोल आप घूमते रहोगे, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अपनी काउंटिंग पूरी करते रहोगे, और वो कॉइन फिर कंपनी के पास जाएगा और कंपनी फिर आपको देगी। एक प्रोसेस है पूरी। तो ये वाला जो सवाल है, मुझसे अभी 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया कि सर क्लियर कर दीजिएगा, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने सवाल किया ना, वहाँ पे 20 लोग जाके खुद उससे पूछा करो, वो खुद क्लियर करेगा जिसने आपसे सवाल किया। आप उससे क्यों नहीं क्लियर करते हो? और या तो फिर जब वो समझा रहा है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार पूछिए, 3 बार पूछिए, उसको पर्सनल मैसेज डालिए, लगातार पूछिए। और हालांकि वो भी यही चाहता है कि आप उसे पर्सनल मैसेज करो, और पर्सनल मैसेज के बाद में वो आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, और उसके बाद में अपना एक प्रोजेक्ट दे देंगे, और आप वो प्रोजेक्ट लेके उनके साथ काम करो, फिर ये सब बेकार है। तो ये कंफ्यूजन भी इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि आप उनसे थोड़ी देर कम से कम मैसेज करके इस कंफ्यूजन को लेके बात करें, और जब वो आप उनसे बात करेंगे, तब वो आपको एक प्रोजेक्ट पकड़ा देंगे, और उसी प्रोजेक्ट को फिर आप लेते हुए आराम से ऐश कीजिए, और उनका भी काम हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन भी इसीलिए क्रिएट किया जाता है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए। इससे पहले एक अंदर बाहर का कंफ्यूजन आया था, अभी 2 दिन से एक कंफ्यूजन चल रहा है, सर वो लीनियर रिलीज होगा, सर हम 50 लाख लोग हैं, तो हम 50 लाख लोगों में अगर सारा बांट देंगे तो उससे उतना तो कॉइन ही नहीं मार्केट में। जबकि बार बार बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा रिलीज होगा, थोड़ा थोड़ा कंपनी के पास आएगा, वो बैक होके फिर आएगा। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन सिर्फ ये मैसेज एक देना था, तो उसको समझिए। कल मुझे मौका मिलेगा या सर को मिलेगा, सौरभ सर को मिलेगा, तो हम लोग इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे 5-10 मिनट का, लेकिन उसका कंफ्यूजन मत पालिए। अगर जो आपको समझाता है, या तो उसी से सारे सवाल मांग लीजिए, और अगर आप उससे बात कर रहे हैं और वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे, तो अच्छा सा जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मनदीप सर, समय बहुत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर समीर सिन्हा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, बट आज फिर वो लेट आए हैं। स्टार्टिंग में हमने 3-4 बार उनको इनवाइट किया था, वो मीटिंग में नहीं थे शायद, तो अभी आए हैं, तो उनको आज फिर मैसेज दे दें तो प्लीज, कल हमें टाइम दे दे तो वो
हेलो सर, आए कम से कम 1-2 लाइन तो सर अब आए हैं सर, सर का वेलकम है जी। मैं देख रहा हूँ समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हेलो, अपना हैंड रेज करें सर प्लीज। अजय सर, एक विशाल जी है, रविंदर जैन जी हैं। हेलो, आप विशाल बोल रहे हो सर? हाँ जी विशाल जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ना मैंने आप चेक किया कम से कम 100 ट्रांजैक्शन में से ना जहाँ पे अपने DFT की सर आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा सा। अभी ठीक है सर? जी ठीक है सर। मैंने ना अभी चेक किया था, मैं कल से चेक कर रहा हूँ, जो 100 एंट्रियां हो रही है ना टेस्ट के अंदर, उसमें से 80 तो 3-3 हजार की विड्रॉल लगा रहे हैं लोग $5-5 के लिए सिर्फ। मेरा मानना है अगर कंपनी वहाँ पे ऐप पे नोटिफिकेशन डाल दे कि भाई आपको ये संभाल के रखना है, उससे उन लोगों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि संभाल के रखना है, और हम लोगों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि उसी से रेट बढ़ेगा। वो रेट खींचे जा रहे हैं 80। मैंने चेक किया सर, 100 में से 80 एंट्रियां 3-3 हजार वाली है। अब ये चेक देखो, अगर कंपनी नोटिफिकेशन निकाल दे अपनी ऐप पे कि भाई इसको होल्ड रखो, आपके लिए काम आएगा, या इसके लिए जरूरी है, कंपल्सरी कर दे, क्योंकि ऐसे फाउंडेशन तो है नहीं है कि कोई बाहर से उनको रोक सकता है कि फाउंडेशन नहीं है। बाकी आप बताइए सर। सौरभ भैया, इनको सर पर ही देना, जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन है इनका। हाँ, अमूल्य सर अच्छे से बता पाएंगे सर इसको, इसलिए मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ। अमूल्य सर, आपने क्वेश्चन सुन लिया सर? हाँ मैंने सुन लिया। राइट सर, ओके सर, आइए सर प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है। यस सर, थैंक यू। सुनिए, विमल सर का ना, सर ये राहुल सर, विशाल सर का, विशाल सर का। हाँ विशाल सर, सॉरी ये राहुल जी का था शायद। हाँ सर मैं अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी सर, जी सर। पहले क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, ओके, आप जो पहले सोच रहे थे ना नोटिफिकेशन आए ऐसा करे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं। कोई भी ऑनर आकर नहीं बोलेगा अरे बाय कर लो, शेयर कर लो, DFT रख लो, घर बोलकर नहीं बोलता कोई ऑनर। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आज नहीं 16 साल से ये सिस्टम चल रहा है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। कोई भी ऑनर आके आपको नहीं बोलेगा आओ आज बाय कर लो, होल्ड कर लो, ऐसा नहीं होता क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। ओके भाई? हाँ, क्रिप्टो करेंसी मतलब समझते हैं आप? क्रिप्टो मतलब सीक्रेट। कोई भी ऑनर हो, कोई भी यूजर हो, सभी सीक्रेट रखते हैं। ओके? नहीं ऐप ऐसे सर नोटिफिकेशन आ नहीं सकता वैसे कोई जैसे बोल दे, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। हम तो मीटिंग अटेंड करते हैं ना, हमें पता है उसकी वैल्यू। नॉलेज तो दे रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग नॉलेज दे रहे हैं ना सभी साथियों। उन लोग को बात को बिलीव करिए। सर हम तो ठीक है, ग्रुप में जो बैठे हैं, जो जिनको पता नहीं, वो उनको लग रहा है $5 आ गए, 500 बन गया, भाई निकलो अब। ये भाई उसका लाइफ वो खुद हाथ में तो लोग बर्बाद कर रहे हैं। ओके, बाद में उन लोगों को पता चलेगा। वो लोग तो क्या ये जमाने में नहीं है, क्या ये दुनिया में नहीं है, क्या क्रिप्टो करेंसी बारे में हाँ पता नहीं है, लेकिन वो तो मीटिंग चल रहा है, सारी यूट्यूब में घूम रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है तो सब देखे होंगे ना। नहीं इतना अनजान होगा तो वो लोग तो ऊपर वाला देखेगा ना। राहुल सर, मुझे लगता है आपका डर ये है सर, क्योंकि सारे लोग जो बेच रहे हैं तो उसके प्राइस में गिरावट हो सकती है, ऐसा सर आप सोच सकते हैं। देखो सर उसकी वजह से भी उठ नहीं रहा है। मैंने देखा, मैंने चेक किया। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कोई बात नहीं सर, कल परसों की मीटिंग में अगर आप रहे तो अमूल सर ने दिखाया है कि अब कंपनी ने खुद लिक्विडिटी डालना शुरू कर दिया। और मैं आज भी देख रहा था 1 घंटे 2 घंटे, यहाँ तो दिन की बात थी, घंटों में भी कंपनी की तरफ से लिक्विडिटी निकलना शुरू हो चुकी है सर। बिल्कुल सर, ठीक है, तो अब ये 3000 टोकन अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई भी कर रहा है सर, और वो हमारे आप में से भी है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ के बीच में सेल और बाई चल रहा है। देखने वाला था आज के सिस्टम का कितना एफर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नहीं समझा तो नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी स्टोरी सर है मेरे पास। हेलो, तो नहीं समझ रहे सर, मीटिंग वाइंड अप एक छोटी सी स्टोरी से करूंगा सर, 1-2 मिनट के लेते हुए, और समझ में आएगा। अगर आप स्टार्ट करिए।
सर आप आइए, जो दिखाना चाह रहे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। सौरभ सर एक मिनट। जी नंद किशोर सर बताइए। वेलकम सर, वेलकम। मैं सॉरी पहले बोला हूँ क्योंकि समय नहीं याद दे रहा है, पर विशाल जी की बातों को मैं नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि उनका सवाल का जवाब सर है। कहाँ है सर? टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे सिस्टम ने ऑलरेडी सर दे रखा है सर। जो आज सवाल लोग कर रहे हैं ना सर कि टीओटी को होल्ड करना है या नहीं करना है, सिस्टम ने सर ऑलरेडी इंडिकेशन पहले दे रखा है सर। आप उसको जाएं और पुराने जो है सो नोटिफिकेशन को आप चेक करें सर। अभी भी जो सो कितना तारीख के नोटिफिकेशन में बता दे रहा हूँ, 11 मई का है सर। और लिखा है उन्होंने व्हाट डज इट मींस टू होल्ड, टू होल्ड। जी तो उन्होंने सर बताया कि यदि आप अगर इतना टीएपी होल्ड करते हैं तो एज ए फोर फीचर आप क्या होगा, उसके सामने में डॉट दे करके क्वेश्चन मार्क उन्होंने छोड़ दिया डॉलर दे करके। तो सर अगर एक जगह में 4000 उसका टोकन का दे रखा है, अगर $1 का प्राइस ऐसा है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इंडिकेट देता है, कम्युनिटी को इंडिकेट देता है, लेकिन ऐसे बोलता नहीं आप होल्ड करिए। कम्युनिटी इंडिकेट देके छोड़ देता है। कोई भी सिस्टम हो, आपको समझना तो समझिए, नहीं समझना तो नहीं। क्या ऐसे ऐप पे नहीं दे सकते? वो ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं दे सकते? आप कोई नहीं सर, पड़ा है नोटिफिकेशन, पड़ा है सर। बहुत सारी चीजें हिडन करनी पड़ती है कंपनी को सर। अभी भी देख लो। ओके सर, ओके समझ गया। हेलो सर, समीर सर प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज सर। समीर सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हाँ सर, एक्चुअली आज काफी मैंने कोशिश कर रहा था, नेटवर्क का इशू था और काफी टाइम मैंने हैंड रेज भी किया था, लेकिन हमारा अमूल्य सर और बहुत सारे लीडरों का मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक। बाहर में था एक्चुअली, मैं घर पे नहीं था, फिर भी रास्ते पे, होटल पे, जहाँ पे मेरा काम हो रहा था, मैं इसको ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो थैंक यू सो मच। अभी बेसिकली सर आप सुन रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को वो भी चाहिए सर जो आपके पास है, और इसलिए सर थोड़ा सा आपको अमूल्य सर के टाइम के आसपास भी आना होगा, ताकि हम लोग, क्योंकि अमूल्य सर जब बोलने लगते हैं तो हम लोग मैसेज से देख नहीं पाते कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग सुनते ही रहते हैं फिर सर। तो सो सॉरी सर, आपका हैंड रेस था और हमारी टीम यहाँ हम सब लोग मिलकर उसको देख नहीं पाए, उसके लिए वेरी सॉरी सर। लेकिन मैं अपने यहाँ योगेश सर और सभी लोगों से कहना चाहूंगा सर, आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए। या सर एक मैसेज जरूर डाल दीजिए सर, या कॉल भी कर सकते हैं सर आप कि मैं मीटिंग में आ चुका हूँ सर। मेरा बड़ा भाई ने $250 लिया है, डॉलर नहीं मिल रहा था, हम लोग उड़ीसा से खरीद लिया $250। हम लोग खुद प्राइस गिरेगा कि नहीं इसके इंतजार में थे हम लोग। कोई लोग अगर बेचेगा तो हम लोग खरीदेंगे कम में, ताकि कॉइन ज्यादा हमें मिलेगा। तो ये सिलसिला चलते रहेगा सर, कोई चिंता मत कीजिए आप लोग। हम लोग खुद उसके इंतजार में थे, अगर कोई बेचेगा तब जाके हम लोग खरीदेंगे। तो ये रहेगा, नॉट एन इश्यू। खुद $250 लेके आज ही खरीदा था। तो मेरा टीम में सिंसियरली सारे लोग रहता है। कुछ लोगों को ये हिंदी समझ में क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो अपनी भाषा में हम लोग सेमिनार भी करते हैं इसको। तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि दिस इज अ बिग कंपनी इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा कंपनी है। आज हमारा सौभाग्य ये है, इतने बड़ा लीडर आ चुके हैं, बहुत बड़ा लीडर हमारा इस सिस्टम में आ चुका है। इनका आशीर्वाद, इनका ज्ञान लेने के लिए अमूल्य सर ने एक चीज बार बार बता रहे थे, सरस्वती आएगा तो आपको लक्ष्मी आएगा। इसलिए हमारा शास्त्रों में, वेदों में स्पष्ट लिखा है, आप गुरु को समझो, सबमिट एवरीथिंग। एक अफ्रीकन लड़की ने यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया है, उसके परिवार आई डोंट नो ये शब्द लेके पीएचडी किया है। बोला आप बहुत कुछ जानते हुए भी ये बोलो हमेशा आई डोंट नो। अगर मैं समझा नहीं हूं तब जाके आपका दिमाग का स्पेस में बहुत कुछ आने का संभावना है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी नोइंग मोर एंड मोर इन लाइफ। तो लोगों को फेथ नहीं आ रहा है। अभी प्रॉब्लम्स मैंने माइन्यूटली फॉलो किया है, इतने बड़े लीडर दिन रात समझा रहा है, फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इसमें अंतर में मैंने एक चीज फॉलो किया है, ये शायद गलत भी हो सकता हूं मैं, फॉलो इस बात क्या किया है, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इज एन ऑल कंप्यूटर रिलेटेड चीज है। ये पाइथन, जावा, C++ से बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर ब्लॉकचेन से हमारा इलेक्शंस वोटिंग सिस्टम होता तो बिहार में इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतना बड़ा हल्ला नहीं होता। तो ब्लॉकचेन आया नहीं है इसी सिस्टम में, सरकार ने खुद नहीं लाया, क्या करे, इतने अच्छे चीज है।
तो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव जी है ना, शंकर जी है, वो सत्य है और सुंदर भी है, शिवम है वो। तो ये ब्लॉकचेन ऐसा दुनिया में नाकामोटो सोतोशी ने जो 2009 में अमूल्य सार ने बताया था, मैं सुन रहा था पहले से। ये तो ब्लॉकचेन का संज्ञान में कितने लोगों को पता होगा? बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ एजुकेशन। कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो बाकी लोग बोरिंग हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वो मतलब इधर उधर अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे अगवा करना चाहता हूँ, हम जैसे लोग सीखना चाहता है, हमारा साथ में रहिए, ध्यान सुनिए। अज्ञानम थी मेरा अंदरेश। समीर सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका आवाज चला गया है सर। आपका आवाज चला गया, एक बार दोबारा ज्वाइन करना समीर सर। हाँ, दो स्टिक से, यस ओके। हाँ, दो स्टिक से आपका ज्योति, आपकी ज्ञान की ज्योति में गुरु ने, गु का मतलब अंधकार है, रू का मतलब आलो है, ब्राइट है। हम अज्ञानता के कारण अंधकार में। हेलो, तो एक मात्र सुन पा रहे हो सर? हेलो, जी सर। जी सर, जी सर। यस सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो गुरु एकमात्र गुरु है। भारत की सनातन शास्त्र में गुरु को इतना महत्व क्यों दिया है? बिकॉज विदाउट गुरु मतलब अंधकार से ज्योति में लाने वाला वही है, डार्कनेस टू द लाइट। अगर हमने ही शुरू कर दिया है, फेथ का मतलब क्या होता है? फैक्ट अचीव इन द हार्ट। मैं माँ का लड़का हूं या बाप का लड़का हूं, मुझे क्या पता है, लेकिन हमने फेथ किया है। तो दिस इज द फेथ, इज द पावरफुल थिंग। तो हम ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड में हम शुरुआत से फेथ में हैं, इसलिए हम फास्टेड B4 में गया, B5 जाने में थोड़ा तकलीफ आ गया सिस्टम में। हम फिर भी निगेटिव नहीं हुआ। हमारा हरजीत है, मेरा हार्ट लाइन फर्स्ट डाउनलाइन है, पूर्णेंदु सिन्हा है। आप समझेंगे नहीं है, इन लोग मतलब दुनिया इधर उधर हो जाए, वो ट्रेजर फान लेके सुबह शाम रहता है। मैं इन लोग को देख के आश्चर्यित हो जाता हूँ, मैं इन लोग से मोटिवेट हो जाता हूँ। इतने फेथफुल इंसान इस धरती में है, पूरा ये ट्रेजर फान के लिए। हम लोग चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है, ये भगवान की दुआई है जो आज इतने अच्छे से लीडर है। अमूल्य सार है या डॉक्टर यश चार है, कितने क्वालिटी पूर्ण आदमी है हमें सिस्टम आ गए। कौन दिया है हम जानते नहीं है, ये दिया है प्रभु ने दिया है। प्रभु ने सबको नहीं देता है, दिया है हम लोग को। अगर बड़ी विडंबना और दुख की दुर्भाग्य की बात होगा अगर इनकी सानिध्य में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, इस जीवन में सब कुछ खो के जाएंगे, लेकिन अगर फेथ रखेंगे इस दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। जरूरी नहीं है आज हमको ट्रेजर एनएफटी से बहुत कुछ मिले। मैंने खुद आज भी मैं पछता रहा हूँ, इन 2011 जो मैंने बिटकॉइन खरीदा है, कुछ गलती के कारण वो चला गया है, फिर 14 में मिला, वहां पे मैंने गलती किया है। उस दिन से मैंने शुरू किया। इतने बड़ी दुनिया के दिमागदार इंसान इस चीज में क्यों ध्यान नहीं दिया है? टेक्नोक्राफ्ट है, इंजीनियर है, बीटेक है, एमटेक है, आईटी है, क्यों समझ में नहीं आया? कुछ लोग फॉरेन का लोग ने क्या बताया था, बोले थे बिटकॉइन आई विल थ्रो एंड आई विल नॉट बाय विद ए 1 पेनी। आज इनका मुंह बंद कर दिया। कौन? लैरी फिंग, द 9 ट्रिलियन का मालिक है, ब्लैक रॉक का मालिक है। आज $500 बिलियन का बिटकॉइन जब खरीदा है, लोगों को आज समझ में आ रहा है। यूएस ट्रेजरी ने बिटकॉइन से ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये ठान लिया है। उसी बिटकॉइन से ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी विद टेक्नो एडवांस सिस्टम में पावर ऑफ वर्क्स में जाके माइनिंग करने के अलावा आज टेक्नोलॉजी में आके हमको लेयर 2 दे रहा है, फिर भी हम इसमें पंडितामी कर रहा है। जिन लोग जानता है इसका सानिध्य रहना है, बस हम लोग क्यों बात करना है, क्यों बोलना? सिस्टम इन लोग है, इसका मतलब द मोमेंट ये लाइव कर देगा, ये सब गुरु के सानिध्य में रहेगा। हाउ टू ट्रांसफर वॉलेट, हाउ टू डू ऑल दिस थिंग, लॉन्च पूल में कैसा आएगा, लॉन्च पैड में कैसा आएगा, ये तो बता रहे हैं ना। तो हम क्या करना है, सारे लोग यहाँ पे जमना है, दैट्स ऑल।
तो हम इधर उधर ढूंढते रहेंगे, इधर उधर सवाल के जवाब लेने जाएंगे, हम क्यों ये सब करेंगे? They are there already. Our great appliance V6 में जाना इतना मजाक की बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होता है। V5, V6 बहुत बड़ी बात होता है। तो इन लोग आज हमारा सर पे है, तो we are proud to go on. हम तो ये चाहता है ट्रेजर एनएफटी में आज हमारा जितने डाउनलाइंस है, they are going to buy the TUFT token from Trust Wallet. हम इसी दिशा में है, हम प्रश्न में नहीं है। Our team is not in the questions. We are onto the system to do further. इसमें क्या है, दुनिया में तो शरीर भी जाएगा, शरीर भी सब कुछ जाएगा, हमारा फेथ क्यों जाएगा, हमारा कर्म क्यों जाएगा? ये तो भगवान जला नहीं सकता, शरीर को जला सकता है। अपना फेथ, अपने विश्वास, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान भगवान कभी भी जला नहीं सकता है। भगवान इसमें मार खा गया पूरा। पंचभूतों का शरीर को जला सकता है, प्रभु ले सकता है, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म ये लोग क्यों नहीं समझता है? 65,000 थॉमस एडिसन ने कोशिश किया है। द लास्ट टाइम वो कार्बन फिलामेंट आ गया, पूरा धरती में अंधकार क्यों रहेगा? आके ज्योति आ गया, बल्ब आ गया। पूरा 800 बिलियन पॉपुलेशंस में कुछ चंद गिने चुने लोगों ने पूरा धरती को उजाला कर दिया है, तो बाकी लोग नहीं करेगा, प्रभु नहीं करेगा, प्रभु ने अलाउ नहीं करेगा। There are few people will grace this system, this universe. राइट ब्रदर्स बोलिए, कोपर्निकस बोलिए, न्यूटन बोलिए, आइंस्टाइन बोलिए, आप देखिए ना पूरा ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में गिने चुने कुछ लोग हैं, 30 लोग भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी को इतना उन्नति में ला दिया है। तो ट्रेजर एनएफटी में तो इतने लीडर आ गया, तो हमको क्या चिंता है? हमें कर्तव्य का अनुसार इसी बात में मैं सबको नमन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। मेरा कहने में मैं इमोशनली कभी कभी बात कर लेता हूँ, कभी कभी मेरे बातों में गलती भी हो सकता है। अपने गुणों से, अपने क्वालिटी से हम सब लोगों को उसमें माफ करना, आगे बढ़ाना, हौसला देना, यही उम्मीद रखे। थैंक यू सो मच द ब्यूटीफुल लीडर, आवर ग्रेट लीडर। I respect all, each and every leader from my bottom of heart, from my team. Thank you so much that I have taken a little time. I'm sorry for that. Thank you समीर सर, thank you so much sir. कम समय में आपने सर हम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर, कम समय में। सर थैंक यू वेरी मच। हम लोग इंतजार में हैं सर आपका फुल टाइम हम लोग ले पाए सर। कल स्टार्टिंग में समीर सर, हम लोग सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी भी दिन जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अकॉर्डिंग टू योर, मतलब अगर आपने समय से समय निकालो, क्वालिटी ऑफ द टाइम, बिल्कुल अगर आप हमें समय देते हो कोई भी दिन प्लीज, तो हम लोग आपसे काफी ज्यादा समय लेना चाहते हैं। और आपने सर ने एक बहुत बड़ी बात की है दोस्तों, ब्लैक रॉक की, तो एक दिन मैं जिक्र करने वाला था, उसके बारे में जिक्र किया भी मीटिंग के अंदर, तो रियल के अंदर उसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है और भी समय लेंगे सर से। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बड़ी बात है। सर भैया प्लीज कंटिन्यू। मैं माफी चाहता हूँ, एक वर्ड सिर्फ मुझसे छूट गया है, वो कहना चाहता हूँ। मैं उस दिन मोटिवेट हुआ था मैंने, जो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, दिस इज द टेजर एनएफटी, TUFT इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम इन द एनएफटी का दुनिया में नॉन फंजिबल टोकन अनोखा चीज है, यही फर्स्ट टाइम स्पेक लिस्टिंग होने जा रहा है पब्लिकली। इसी में अगर हम लोग प्राउड नहीं होंगे, इसी में हम खुश नहीं होंगे, इसी में हम लोग अगर नहीं जुड़ेंगे, तो प्रभु ने और कभी भी माफ नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you sir, again thank you sir. Thank you sir, thank you, and sir never say sorry because you have given a word sir, and a precious words in front of us sir, so please never say sorry sir. Actually it's my request sir. Yes, actually I'm from Hindi. I'm very much comfortable in English more than my mother tongue because Hindi is our राष्ट्रीय language. हम बड़े पहुंचे हिंदी को ले। That's why I am saying sir, please don't say sorry sir because you have given a word sir, it's a very precious for us sir. It's a totally motivational words na sir, and you motivated us sir, so don't be sorry sir. Yes sir, thank you so much. Thank you sir, thank you very much.
सर नेक्स्ट टाइम सर जब आपको टाइम मिले सर दोनों मिक्स भी चलेगा, आपका सर इंग्लिश भी चलेगा और हिंदी भी चलेगा सर। आप लोग इतना जल्दी खत्म कर रहा है ना, हमारा दुख लग रहा है। हम तो और भी बड़े बड़े लीडर को सुनने चाहते हैं। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। थैंक यू सर। अब सर पहले आपको आकर कुछ देना होगा सर वापस, तब हम आपको वापस करेंगे सर। तो हम शर्त आपसे शर्त रख रहे हैं सर। मैं थैंक यू समीर सर, थैंक यू अगेन। हाँ जी, मैं अमूल्य सर का बीच में बात बोला इसलिए मैं मुझे माफ कर देना। ये मेरा एक्चुअली सही, क्योंकि मेरा माइक ऑन हो गया है इसलिए मैं मजबूर बात करने लगा। नहीं तो अमूल्य सर जहाँ पे हो मुझे बात करना नहीं चाहिए था। नहीं, अमूल सर का सर बात कंप्लीट हो चुका था और हम लोग शेयरिंग कर रहे थे, लोगों के सवाल जवाब दे रहे थे, लेकिन आपको बार बार हम लोग मिस कर रहे थे। हमारे मनदीप भाई जी बहुत मिस कर रहे थे, बेसिकली हम सभी लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि अब सभी लोग आपको थोड़ा सुबह सुन चुके हैं और लग रहा है कि आपके पास में भी जो नॉलेज है ना वो बहुत गजब का है। बस वही इसी चीज का हम लोगों को इंतजार है। तो आप सर जब भी आएंगे आपका इंग्लिश और हिंदी मिक्स होकर यहाँ पे चलेगा और हम लोग समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मुझे एक बात पता है सर, जो प्रेम की भाषा है वो हर इंसान समझता है सर। करेक्ट, ये बात सही है। यस करेक्ट, यस। थैंक यू समीर सर, आपका वेलकम सर ऑलवेज। विक्की सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बहुत देर से आपका माइक ऑन है। हाँ सर, सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। और सर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ। सर मैं सभी सर एक मिनट विक्की सर, अब मैं बाकी सभी लोगों से माफी चाहूंगा। विक्की सर की बातचीत के बाद में हम लोग अपनी मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे और बहुत छोटी सी शेयरिंग रखूंगा आप सभी के साथ में। और मुझे लगता है कि जो हमारे समीर सर ने और अभी और एक सज्जन और आए थे, उन्होंने जो बात रखी थी टोकन को बेचने को लेकर, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे और जल्दी से जल्दी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे सर। ठीक है, बाकी लोगों से सॉरी बोल रहे हैं। जिनके हैंड रेज है योगेश सर प्लीज आप देखिएगा, उनको फिर कल के लिए रखेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी विक्की सर प्लीज। सर मुझे आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए थी। मेरे अर्न में से 3 लाख टोकन रिलीज हो चुके हैं, तो सर मुझे कितने दिन के लिए दोबारा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बहुत ही कम शब्दों में सर आपको बताना चाहूंगा 1.5% हमारा आर्टिस्टिक अल्फा पूरा का पूरा टोकन सर आप वहां पे लगाएं। थैंक यू। ठीक है हाँ जी, थैंक यू सर। सभी लीडर्स को नमस्कार। हाँ योगेश सर, मनदीप सर और सभी लीडर्स से इजाजत चाह रहा हूँ। क्या सर मैं कंटिन्यू करूँ सर? छोटी सी शेयरिंग रखी जाए, ज्यादा समय तो हो चुका है 30:10 और मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट में शायद उसको खत्म कर दूंगा। जी सर वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस समय जितने भी हमारे ये 400 साढ़े 400 लोग हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी 5 मिनट का हम मुझे मौका और दें। और ये जो चीज है, शायद अगर आप ये इसी तरीके की स्टोरीज को अगर आप अपनी डाउनलाइन में शेयर करेंगे तो उनको भी काफी इंस्पिरेशन मिलेगी और वो जो कुछ भी कर पा रहे हैं या करने जा रहे हैं या उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो उनसे क्या गलती हो रही है, तो शायद उससे बच जाएंगी वो। तो सर एक छोटी सी शेयरिंग तो पहले मैं ये रखना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई दौर ऐसा कोई युग नहीं रहा जिसमें युद्ध ना हुआ हो। और वो युद्ध अगर हम बात करें तो कुछ और नहीं होता है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की फाइट। सतयुग से शुरू करते हैं देवासुर संग्राम, तो कह सकते हैं 2 ग्रहों के बीच में हुआ, स्वर्ग लोग और पाताल लोग के निवासियों के बीच में हुआ। जीत किसकी हुई किसकी नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये युद्ध हुआ। फिर समय बदला, त्रेता युग आया, तो वहां पर जो अभी ग्रहों के बीच में था, फिर वो 2 देशों के बीच में आ गया, जिसमें किष्किंधा शामिल हुआ, हमारा अयोध्या के राजा राम शामिल हुए और लंका के नरेश रावण के बीच में युद्ध हुआ। तो कह सकते हैं ये कुछ देशों के बीच में हुआ। फिर समय बदला और जो युद्ध हुआ वो परिवार में हो गया, चाचा ताऊ के बीच में हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं भाई भाई में हो गया। वो हमारा द्वापर का युग आया और आज हम लोग कलयुग में हैं। तो अब भाई भाई में नहीं, भाई भाई तो जमाना जा चुका है कह सकते हैं। अब जो युद्ध चल रहा है वो हमारे अंदर चल रहा है और हमारे ही अंदर कृष्ण है और दुशासन है, हमारे ही अंदर राम है और रावण है। पर डे की बात करूं अगर मैं, निगेटिव और पॉजिटिव की फाइट हमारे दिमाग में 100% होती ही रहती है, पर डे होती है। कैसे होती है मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरा एक दिमाग एक सौरभ मुझसे कहता है, सौरभ भाई ये जो आपका पेट निकल आया है ना, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा उठिए, सुबह जो काम आपने पहले करते थे आपने बंद कर दिया है, वापस अपने आप को हिम्मत करके थोड़ा सड़क पर टहलिए, थोड़ा पार्क में ले चलिए, थोड़ा जिम की तरफ चलिए। दूसरा सौरभ कहता है क्यों शरीर को कष्ट दोगे, जैसा चल रहा है चलने तो कोई बात नहीं है, एक दिन दुनिया से जाना तो सभी को है। तो बहुत दिन से मैं एक नेगेटिव सौरभ को जिताने में लगा हुआ हूँ। वजह कुछ भी हो सकती है इस मामले में, हेल्थ के मामले में। ऐसे ही जब बात पैसों की आती है तो भी आपने देखा बहुत सारे अपलाइन ने लोगों का साथ छोड़ा पैसा कमाने के लिए। उन्होंने गलत रास्ते भी अपनाए, गलत तरीके भी अपनाए, या कह सकते हैं कि आप उन्होंने नेगेटिव वाले इंसान को जिता दिया।
और हमारी कोशिश ये है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमको बहुत अच्छे से पता है, हमारे अपने बुरे और अच्छे कर्मों की बात हमको हमेशा पता रहती है। भगवान हमको हमेशा इंडिकेट करता है, कहता है मन आपका गलत काम कर सकता है लेकिन आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है वो आपको हमेशा गलत काम करने से रोकती है। लेकिन आप खुद उसको समझा देते हैं कि नहीं चलो एक बार तो कर लेते हैं, इसमें मजा है। सक्सेस कहती नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे सक्सेस मिलनी है, लेकिन दूसरा दिमाग कहता है नहीं यार शॉर्टकट ढूंढो कोई यार, लाइफ निकल जाएगी, मजा नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे साथ पर डे चलती रहती हैं। तो आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ऐसे में हमें करना क्या है, कोशिश तो करनी ही होगी कि जैसे कब तक आप निगेटिव वाले इंसान को जिताएंगे। जितनी बार आप निगेटिव वाले इंसान को जिताएंगे आप खुद निगेटिव होते चले जाएंगे और अपने आसपास एक निगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और निगेटिव एनवायरनमेंट आपको निगेटिव थॉट देगा और निगेटिव थॉट आपको निगेटिव वाइब्रेशन देगा। निगेटिव वाइब्रेशन आपका हमारी उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होगा, वो आपके लिए निगेटिव और चीजें लाके रख देगा। जिस चीज की बात हमारे मनदीप शर्मा जी कर रहे थे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हमको कोशिश करनी होगी कि ऑलवेज अपने अंदर के उस पॉजिटिव इंसान को जिताना होगा। चाहे मैं हूं, चाहे विपिन सर हो, चाहे संजय सर हो, चाहे नंद किशोर जी हो, चाहे हमारे संजय यादव सर हो, और चूंकि अमोल सर उन सब चीजों से काफी ऊपर निकले हुए हैं इसलिए शायद वो हम लोगों के साथ में ऐसी चीजें रख पा रहे हैं। लेकिन चूंकि इंसान है हम लोग, समय समय पर चीजें बदल भी जाती हैं, तो कोशिश हम लोगों को यही करनी कि उस पॉजिटिव इंसान को जिताएं। और इसी से रिलेटेड कैसे हम ईश्वर हमारे साथ काम करता है, कैसे हमारे साथ चीजें अच्छी हो रही होती हैं लेकिन उस वक्त हमको नजर नहीं आती है। तो मैं 3-4 मिनट आपका अगेन दोबारा ले रहा हूँ और जितने लोग मंच पर हैं थोड़ा गौर से सुनिएगा इस चीज को भी। और बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी सुन भी रखी होगी क्योंकि ये यूट्यूब और कई जगहों पर वायरल भी है। और वही ना कि जैसे माइंडसेट आपका होगा आपको वैसी चीजें भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वही सब चीजें आपको मिलती हैं जैसा आपका माइंडसेट होता है। तो बेसिकली ये कहानी है एक अमीर पिता की जिसका एक बेटा है और जिसकी माँ बचपन में खत्म हो चुकी थी। तो बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने उस बच्चे को पाला और उसका स्कूलिंग टाइम चल रहा था बच्चे का, और चूंकि पिता अमीर थे तो घर में सारे ऐशो आराम की चीजें थी और बहुत ही संस्कार से उन्होंने उस बच्चे को पाला था। और लेकिन चूंकि बच्चा हमारे वही जैसे आजकल का आधुनिक जमाना है, आईफोन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी होनी चाहिए। ठीक है, ये महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने अपने पिता से उसने कहा जब उसका कॉलेज खत्म होने वाला था कि पापा अगर मैं कॉलेज में टॉप करता हूँ तो आपको मुझे कार देनी होगी। और ये प्रॉमिस हुआ पिता और बेटे के बीच में। कहा ठीक है चलो तुम अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे से करके आओ, मैं तुम्हें गिफ्ट तुम्हारा दूंगा। तो वो समय आया जब उसका एग्जाम पूरा हुआ और रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही उसने कॉलेज से अपने पिताजी को फोन किया, उसने ड्रॉप किया कि पापा आप तुरंत गाड़ी बुक कर दीजिए और घर के आंगन में या उसमें लॉबी में उसको खड़ी करवा दीजिए, मैं आ रहा हूँ स्कूल से कॉलेज से और मुझको वो गिफ्ट मेरा रेडी रखिएगा। बस पापा मैं आया। वो बच्चा अपने घर पर आया, उसने देखा नहीं, वहाँ पे पूरे घर में देखा उसने लॉबी में या अपने अंदर के और जगहों पर पोर्च वगैरह में कहीं उसके बैंगलों में कोई गाड़ी खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ी। उसको अफसोस हुआ कि पिता ने मुझसे प्रॉमिस किया था लेकिन शायद फिर भी मुझको नहीं दिया। वो घर में आया, उसने अपना बैग रखा और कमरे में गया और पिताजी एक बॉक्स लेकर उसके पास में आए, ऑलमोस्ट कह सकते हैं A4 साइज का, और वो बॉक्स उन्होंने उसको दिया, अपने बेटे को दिया। और लड़के ने उस बॉक्स को अनरैप किया तो देखा उसमें रामायण थी, लेकिन उसने उसको और आगे नहीं खोला। और उसको बड़ा अजीब सा लगा कि पिताजी ने मुझको ये क्या ग्रंथ पकड़ा दिया, मैंने उनसे किस गिफ्ट की उम्मीद की थी, मैंने उनसे कार के लिए कहा था, उन्होंने मुझको दे दिया। उसने उस रामायण को वहीं टेबल पे रखा और उसी रात वो घर छोड़कर चला गया नाराज होकर। पिता से कोई बात नहीं करी उसने, कुछ भी नहीं कहा और घर छोड़ के चला गया। चूंकि डिग्री उसके हाथ में आ चुकी थी, लड़का मेहनती था, काबिल था, उसकी जल्दी ही नौकरी मिल गई और 2-3 साल बाद इतना सक्सेस हुआ कि उसने वही अपनी मनपसंद कार खुद बाई कर ली अपने पैसों से। फिर उसको ख्याल आया कि चलो अब मैं घर से बाहर निकला तो 2-3 सालों में उसने कभी पिताजी को कॉल नहीं करी, कोई बात नहीं करी क्योंकि नाराज था और उस छोटी सी बात से नाराज था क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज के लिए इतना ज्यादा उसने दिमाग पे ले लिया था और एक नेगेटिव इंसान को शायद कह सकते हैं उस दिन जिताया उसने। अब उसका क्या परिणाम हुआ देखिए, ईश्वर ने कैसे उसको चीजें दे रखी थी लेकिन फिर भी तो 3 साल के बाद में जब उसने अपने घर पे कॉल करा तो फोन उसके नौकर ने उठाया। उसने कहा कि मेरे पापा से बात करा दो। तो उसने कहा भैया आपके पिता बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अभी बस 10 से 15 दिन पहले ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। वो आपको बहुत याद कर रहे थे और आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, एक मैसेज छोड़ के गए। उन्होंने कहा था जैसे ही भैया आ जाएं ये पूरा का पूरा बिजनेस उनको सौंप देना।
तो उस लड़के ने कहा चलो अच्छा फोन रखो मैं आता हूँ। लड़का तुरंत ही वहां से जैसे जिस जगह पे था वहां से तुरंत अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर से बाहर निकला, घर में आके देखता है कि पिताजी की फोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई है और इन 3 सालों में जो कुछ उसने सफर तय किया था, आज वो जिस खुशी से अपने पिता को बताना चाह रहा था, आज वो अब नहीं बता पा रहा है। सिर्फ वो सारे दर्द उसके अंदर हो गए और पिताजी की फोटो के पास में वही रामायण रखी हुई है और उसने उस रामायण को उठाया, मत्थे से लगाया, क्योंकि आज वो खुद भी सफल था। उसने उसको अंदर खोला, अंदर एक नोट मिला कि मेरे प्यारे बेटे, तुमने आज अपना वचन वादा मुझसे निभाया है, तो मैं भी अपना वादा निभा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने वो गाड़ी बुक कर दी है जिसकी चाबी अगले पन्ने के नीचे रखी हुई है। और उसने उस पन्ने को पलट के देखा, उसकी वो 3 साल पुराने पहले जो उसने गाड़ी अपने मन में आकांक्षा की थी, वो उस पन्ने के नीचे उसकी चाबी, उसका बिल, पूरा का पूरा पेड उसके नीचे रखा हुआ था। बस उसको शोरूम जाकर उसको लाना था। तो उस कई बार ईश्वर ऐसे ही साधारण सी चीजों में रैप करके हमको बहुत बड़ी खुशी देता है, लेकिन हम उस रैपर को देखकर ये समझते हैं कि आगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ट्रेजर एनएफटी की शुरुआत हुई 1.8% पर डे कंपाउंडिंग से, जो 3% तक जाकर खत्म होती थी शायद, या लेवल 6 पे जिन भी लोगों ने उसको अचीव किया और बहुत कुछ पाया। लेकिन जैसे ही ब्लाइंड बॉक्स आया, लोगों को रामायण मिली, उसके अंदर की जो गाड़ी की चाबी थी वो नहीं देख पाए। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं, बार बार शुक्रगुजार हैं, बार बार उस परमात्मा को धन्यवाद देंगे, बार बार हम मनदीप शर्मा जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम योगेश जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम संजय यादव जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम समीर सिन्हा जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम नंद किशोर जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम शिव स्वरूप जैन सर को धन्यवाद देंगे, बार बार हम दीप नारायण सर को धन्यवाद देंगे, बार बार हम विपिन मिश्रा जी को धन्यवाद देंगे, बार बार हम पंजाब सिंह जी को धन्यवाद देंगे, बार बार अपने विनय सोनी जी को धन्यवाद देंगे, बार बार नेहा जी को देंगे, बार बार हम रुखसाना जी को देंगे। और इस वक्त ये 440, 400, 500 लोग जो भी मंच पर मौजूद हैं, इन्होंने अपने अंदर के उस सकारात्मक इंसान को जिताया है जो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इस मीटिंग में, 11:30 बजे तक इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। और वो जिता रहे हैं लगातार इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ये मीटिंग 800 प्लस की और आधी हो चुकी है। तो लास्ट तक लोग नहीं रुक पा रहे हैं। ये उनका धैर्य, उनका पेशेंस, या मे भी उनका डेटा की वजह भी हो सकती है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ईश्वर ने हमको आज मौका दिया और हमें ग्रेट 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 पर्सनैलिटी के रूप में अमूल्य सर जैसा इंसान दिया, जिसने हमको वो गाड़ी की चाबी से ज्यादा गाड़ी का शोरूम कैसे खोलेंगे और लाखों लोगों की जिंदगी में वो गाड़ियां कैसे दे पाएंगे, वो हमको दिखा दिया। तो ईश्वर कई बार बहुत से साधारण रैपिंग में हमको बहुत बड़ी चीजें देता है और हम रैपिंग देखकर ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। तो जो गलती उस लड़के ने करी, मैं इस मंच पर उपस्थित मैं सभी लोगों से कहूंगा, दोनों ही कहानियों से जो मैंने आपको, दोनों ही इंस्पिरेशन चीजों से मैंने जो आपकी बात दिल और दिमाग में डालने का प्रयास किया है कि आपको अपने अंदर के जो आपका नाम है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर लीजिए। तो आपको अपने उस पॉजिटिव इंसान को बार बार जिताना है, बार बार जिताना है और ईश्वर को बार बार धन्यवाद देना है। उसने जो कुछ भी दिया वो कभी अल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को हमसे बेहतर पता है कि मेरे बच्चे के लिए मुझको क्या चाहिए, किस समय चाहिए, कब देना है, कितना देना है, वो सब जानता है। जिन्होंने 3,000 टोकन बेच दिया वो भी ईश्वर का काम है, जिन्होंने 3 लाख खरीदा, 30 लाख खरीदा, वो भी ईश्वर का काम है। क्योंकि जो सद्बुद्धि हमको मिल रही है और जो कुबुद्धि मिल रही है वो सब हमारे प्रारब्ध के साथ जो जुड़ा हुआ है। हमने कुछ बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म कर रखे हैं, हमको नहीं पता चलता है। अच्छे कर्मों की भी गिनती है, बुरे कर्मों की भी गिनती है, और ये बैलेंस ऑफ द लाइफ नेचर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हम ईश्वर को 1000 बार धन्यवाद देंगे इन सब चीजों के लिए कि आज ये मंच हमारे सामने है, ये एजुकेशन हमारे सामने है जो हमको पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। जैसा कि समीर सर ने कहा, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि अंधकार हर जगह है सर, प्रकाश में जाने के लिए आपको मेहनत करनी है। हमारा दिमाग हमेशा उन सब चीजों पर जाता है जो हमें नहीं चाहिए या जो हमें नहीं करना चाहिए, और आत्मा आपको उन सब कामों को करने के लिए प्रेरित करेगी जो बार बार आपको परमात्मा की तरफ से करने चाहिए। शरीर के लेवल की अगर बात करें तो 2 ही लाइनों में, जो हमारी जबान को पसंद है वो हमारे शरीर को नहीं पसंद है, और जो हमारे शरीर को पसंद है वो हमारी जीभ को नहीं पसंद है।
अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, नीम और करेला हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी जीभ को नहीं पसंद है। लेकिन चाट और पकौड़ा हमारी जीभ को पसंद है, हमारे शरीर को नहीं पसंद है। तो उस समय हमें देखना पड़ेगा कि आप किस इंसान को जिता रहे हैं, नेगेटिव वाले को या पॉजिटिव वाले को। बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभी से, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इन सब चीजों की भी हमको बहुत जरूरत है। और मैंने जो कुछ लाइफ में जहां से भी सीख रखा है तो आप ही लोग हैं। और आप ही लोगों के बीच में जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नॉलेज भी नहीं मिल पाती है, तो सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये खास तौर पर उनके लिए। तो आज की इस मीटिंग को आप सबकी पॉजिटिव वाइब्स के साथ में समापन करना चाहेंगे। और मैं योगेश जी से ही बोलूंगा कि आज इस वीडियो को वही उठाएं, और अगर विनय सोनी जी हो तो वापस जरूर मंच पर आ जाएं। वो मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शानदार, बहुत शानदार सर, बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। को लेने वाली बात देखी है वाकई में सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। अगर दिल को छू गया तो मेरे लिए बहुत है सर, क्योंकि दिल को बताना चाहता हूं सर। बहुत दिल के अंदर की बहुत छू गया। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। योगेश जी प्लीज आप कंटिन्यू करके वाइंड अप करिए सर। लास्ट रविंद्रा सिंह दिल्ली से हैं, अगर इनका क्वेश्चन ले लें तो इनका